हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीज की दुनिया। आज है आपके लिए ब्लिंक ट्वाइस मूवी का एक्सप्लेनेशन। एक ऐसी पार्टी जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस कहानी का डार्क सीक्रेट। तो मूवी में दिखाया जाता है फ्रीडा को, जो एक एनिमल थीम नेल आर्टिस्ट है और वेट्रेस है और अपनी आम जिंदगी में खुश है। वो अपनी दोस्त जेस के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में काम करती है। वहाँ स्लेटर किंग, जो एक टेक बिलियनियर है और काफी फेमस है, और एक गैला इवेंट में फ्रीडा से मिलता है। वो फ्रीडा को पसंद करने लगता है और उस इवेंट में फ्रीडा को सभी से मिलवाता है। फिर रात होते होते वो फ्रीडा और जेस को अपनी प्राइवेट आइलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए इनवाइट करता है। दोनों थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन बाद में मान जाती है। वहाँ आइलैंड पर पहुंचकर उन्हें नीला आसमान, चमकता समुंदर, जंगल की खुशबू, चारों तरफ सुंदर नजारे दिखाई देते हैं जैसे कोई सपना है। लेकिन वहाँ पर स्टेसी, जो स्लेटर की असिस्टेंट है, उन दोनों का और वहाँ इनवाइट हुए सभी मेहमानों जैसे इन्फ्लुएंसर, टीवी स्टार, रियलिटी स्टार, उनके भी फोन ले लेती है और उन्हें जमा कर लेती है। वहाँ उन्हें महंगे गिफ्ट, ड्रेसेस, परफ्यूम और रॉयल फूड और पार्टी का माहौल मिलता है। वे सब लोग उस आइलैंड में बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद वहाँ फ्रीडा को एक मेड मिलती है जो उसे रेड रैबिट कहकर पुकारती है, लेकिन फ्रीडा को कुछ समझ नहीं आता। वहाँ सब कुछ चमक धमक जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है उस लग्जरी के पीछे मानो कोई राज छुपा है, और जेस को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फ्रीडा पार्टी को एंजॉय करती है। रात में वो लोग सब ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, और अचानक से जेस को सांप काट लेता है, जिसे वह डर जाती है और अब वो इन सब से वो घर लौटना चाहती है। लेकिन फ्रीडा वहाँ रुकना चाहती थी क्योंकि उसे पता था इस आइलैंड के बाहर वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकती, और वो किसी तरह जेस को कन्विंस कर लेती है और दोनों वहाँ रुक जाती है। उसके बाद फ्रीडा आइलैंड में भटक जाती है और वहाँ उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे परफ्यूम गिफ्ट होते हैं, और फिर वो वहाँ उसी मेड से मिलती है जो उसे रेड रैबिट कहकर पुकार रही होती थी, और वो उसे स्नेक वेनम पिला देती है, जिससे उसे बहुत अजीब से फ्लैशबैक्स आते हैं। फिर वो नोटिस करती है और वो अपने साथ वाली लड़कियों को पूछती है कि जेस कहाँ है। वो लोग कहते हैं, कौन जेस? तुम अकेली आई थी, तुम्हारे साथ तो कोई और नहीं आया था। फ्रीडा को समझ आता है कि इस आइलैंड के फूलों से बना परफ्यूम और खाना उनकी यादें मिटा देता है, और स्नेक वेनम उसका एंटीडोट है। और उसे ये भी पता चलता है कि जेस की यादें नहीं मिट पा रही थी, इसलिए स्लेटर ने उसे मार डाला। फिर सारा उसके पास जाती है और फ्रीडा उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसे फ्लैशबैक आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और वो समझ जाती है कि फ्रीडा सच कह रही है क्योंकि सारा के पास जेस का लाइटर होता है। वो सारा को वहीं सीक्रेट रूम में ले जाती है और उसे वहाँ रखे परफ्यूम गिफ्ट्स दिखाती है, और उसे भी वो स्नेक वेनम पिलाती है और उसकी यादें लौट आती है। फिर फ्रीडा और सारा प्लान बनाते हैं कि वो दोनों बाकी सारी लेडीज को टकीला में वेनम मिलाकर पिलाएंगे, जिससे उनकी भी यादें लौट आएगी। यहाँ सारा लेडीज को वेनम पिलाती है और पार्टी करने की एक्टिंग करती है, और उधर फ्रीडा स्लेटर के रूम में जाकर फोन से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होता। और स्लेटर की आने की आवाज सुनते ही वो सब सामान अलमारी में रख रही होती है। तभी उसे बहुत सारी फोटो मिलती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर बाहर आकर सारा और फ्रीडा नशे में होने की एक्टिंग करते हैं। रात में फिर पार्टी करते हुए धीरे धीरे सभी लड़कियों की यादें वापस आने लगती है। सभी को पता चलता है कि स्लेटर और उसके दोस्त हर रात उनका शोषण करते हैं और उनकी यादें मिटा देते हैं, जिससे उन्हें सुबह कुछ भी याद ना रहे। फ्रीडा को पता चलता है कि जेस की यादें मिट नहीं पा रही थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। फिर यहाँ सब लड़कियां मिलकर लड़कों पर हमला करती है। यहाँ कैमिला टॉम पर चाकू से हमला करती है और उसे मार देती है। फिर हैदर भी विक को घायल कर देती है और उसे मारने के दौरान गार्ड आकर उसे गोली मार देता है। यहाँ फ्रीडा भी आइलैंड के जंगल में भागने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, और वहाँ गार्ड आ जाता है और फ्रीडा को गोली से उड़ाने वाला होता है। तभी सारा वहाँ आ जाती है और उसे पत्थर से मार देती है और वो वहीं मर जाता है। फिर यहाँ स्लेटर कैमिला को अंदर रूम में ले आता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। फ्रीडा को फिर रूम में कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई देती है और उसी दौरान स्टेसी वहाँ आती है। वो फ्रीडा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रीडा उसे खत्म कर देती है। फिर वहाँ सारा आती है और फ्रीडा सारा को तस्वीरें दिखाती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि फ्रीडा होती है, जो अलग लुक में दिखाई देती है।
और फ्रीडा को याद आता है कि वो पहले भी स्लेटर का शिकार बन चुकी है। और फिर सारा और फ्रीडा दोनों सोच लेते हैं कि सबको खत्म करके ही रहेंगे। और फ्रीडा अंदर जाकर स्लेटर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है और स्लेटर उसका सर जमीन पर पटक देता है। और फ्रीडा को वो सब याद आ जाता है कि पिछली बार जब स्लेटर उसे यहाँ लाया था, जहाँ उसे टॉर्चर और परेशान किया गया था और कैसे उसकी पूरी यादें मिटा दी गई थी। और फिर वो सारा की आवाज सुन लेता है और बाहर जाकर उसके पीछे भागने लगता है और उसे भी पकड़कर फ्रीडा के पास ले आता है। फिर वो फ्रीडा के सामने ही सारा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रीडा उसे रिक्वेस्ट करती है और उसी दौरान वो विप लेता है और सारा को नहीं मारता। और सबको देखकर हैरान हो जाता है कि उन सबको ये क्या हुआ, क्योंकि फ्रीडा ने उसके विप में वही परफ्यूम मिलाया था जिससे उसकी यादें मिट जाती है। और वहाँ रखी कैंडल से उस विला में आग लग जाती है और सारा और फ्रीडा बच जाती है और वो अपने साथ स्लेटर को भी बाहर ले आती है। और दिखाया जाता है वही गाला की पार्टी और उसमें भी किंग है, लेकिन कोई और नहीं बल्कि फ्रीडा है। फ्रीडा अब सब कुछ कंट्रोल कर चुकी होती है और वो स्लेटर को उसी परफ्यूम से भ्रमित कर चुकी है और उसकी यादें गायब हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।